आज मैं आपको लेकर चलूँगा कुम्हारों वाली गली में, जहां राधा प्रजापति भाजपा कार्यकर्ता के साथ में कुछ ठाकुर समाज के युवाओं ने हम क्या करें क्या नहीं करें, हम जाति से कुम्हार लोग हैं। अगली जाति वाले कौन है? वो अगली जाति वाले ठाकुर हैं। अभद्रता की, न केवल अभद्रता की बल्कि महिलाओं को मारा पीटा और उनके कपड़े तक फाड़ डाले। आके कट्टा बंदूक पिस्टन से आए थे और मारने की भी धमकी दे रहे थे। तो उसमें अभी पुलिस प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं की है उन्होंने। और जो गांव के दबंग लोग थे उन्होंने कहा था जहां आपको भागना है भाग लो, फैसला तो हमारे पास ही होगा, जब भी फैसले करने के लिए हमारे पास ही आओगे। अभी किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। जो राधा प्रजापति ने कहा कि वहां पर बैठे हुए दरोगा ने, वहां बैठे हुए साहब ने कहा कि यह आपकी एफआईआर गलत है और उसे फाड़ दिया। और फिर उनसे एफआईआर लिखवाई गई, वह भी छेड़खानी की और मारपीट की। मारपीट की थी, हाथापाई की थी, मेरे कपड़े फाड़ दिए थे। मेरी बेटी भागी थी तो मेरी बेटी के लिए भी उन्होंने कपड़े फाड़े थे और मारा पीटी की थी। एक मेरी जेठ की लड़की थी, आवाज सुन के वो आई थी, उसके साथ में भी उन्होंने ये व्यवहार किया है, कपड़े फाड़ने मारा पीटी। उसके बाद किच्चाड़ सुन के हमारे पड़ोस मोहल्ले वाले आए थे तो उनके साथ में भी उन्होंने मारा पीटी की है। मारा पीटी करके फिर वो ठाकुर योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठाकुरों का बोलबाला भी ऐसा कि यदि कोई एफआईआर करने जाए और वह ठाकुरों के खिलाफ हो तो वह दर्ज नहीं होगी। हम थाने गए थे, थाने में जाके हमने उनसे अपनी बात बताई। हमने जो मेन मुद्दा था हमारा एप्लीकेशन का लिखने का, जो हमारे साथ थे उन्होंने बदतमीजी की थी, कपड़े फाड़े थे, वो मेन मुद्दा हमने लिखा था। बाद में हमने मार पिटाई वाला लिखा था, उसी पे एक ही हमने एप्लीकेशन बनाई थी। जो दनकौड़ थाने के कोतवाल जी हैं उन्होंने वो एप्लीकेशन पढ़ के फाड़ दी थी। ऐसा ही कुछ हुआ ग्रेटर नोएडा के ठसलाना गांव में, जहां राधा प्रजापति एक एप्लीकेशन लेकर गई और उन्होंने आरोप लगाया कि मार पिटाई वाली, उसमें किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। 3 लड़कों को उन्होंने गिरफ्तार करके 151 धारा में भेज दिया था। उसके बाद 2 दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। उसके बाद कोई भी गिरफ्तार नहीं है। सारे लोग हमारे दरवाजा पे आके खड़े होते हैं, हमको ये दिखाते हैं कि देख लो हम अब भी यहीं खड़े हैं। राधा प्रजापति समाज के तमाम उन बड़े नेताओं को जो सत्ताधारी दल में लाल बत्ती लिए हुए हैं उन पर गुहार लगाती रही, लेकिन थानेदार ने कुछ भी नहीं किया। ऐसे में अनिल प्रजापति, जो समाजवादी ओबीसी जिला अध्यक्ष मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वे वहां पर अपनी टीम के साथ में पहुंचे, जिसमें जितेंद्र प्रजापति, सन्नी प्रजापति, संजय प्रजापति और संजय प्रजापति दादूपुर के लोग वहां पर पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने कार्यवाही करने की बात तो कही, मगर अभी तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। राधा प्रजापति अपने बयान में लगातार यही कहती रही और गुहार लगाती रही, लेकिन न पुलिस प्रशासन ने सुना और न ही योगी आदित्यनाथ के उन लोगों ने जो कि सत्ता में रह करके प्रजापति कुम्हार समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुलिस प्रशासन अभी कभी अपनी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन हमें हमारी बेटियों का और हमें न्याय चाहिए। जो कसूर दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी भी बेटी है, वो हमारी बेटी नहीं है, वो सबकी ही बेटी है। तो उन लोगों को जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है, आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन जब बात ठाकुरों की आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में योगी आदित्यनाथ की पुलिस जल्दी ही ठाकुरों पर हाथ नहीं डालती। आखिर कुम्हार समाज ने उनका क्या बिगाड़ा था, और यदि बिगाड़ा भी था तो फिर उसके लिए कानून की एक व्यवस्था है, देश में संविधान लागू है, देश में आईपीसी लागू है, उसी के तहत तो कार्य करना चाहिए था। लेकिन ठसलाना ग्रेटर नोएडा के इस गांव में राधा प्रजापति, जो भाजपा कार्यकर्ता भी है, उन्हीं के साथ में अत्याचार हो रहा है और समाज के लोग यह सब कुछ दृश्य
ठीक उसी प्रकार देख रहे हैं जिस प्रकार धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और धृतराष्ट्र भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य मूक दर्शक बनकर देखते रहे। ऐसे में राधा प्रजापति लगातार समाज के लोगों से गुहार लगाती रही और गुहार लगाती रही उन पुलिस से और थानेदार से, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। प्रजापति समाज के लोग समूह में पहुंचे, तब जाकर 48 घंटे में आश्वासन दिया कि वे कार्यवाही करेंगे। अनिल प्रजापति का कहना है कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने कहा 48 घंटे में हम अपराधियों को पकड़ लेंगे, हम आरोपियों को पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक यह कार्यवाही क्यों नहीं हुई? महिला सुरक्षित होने की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है, तो क्या कुम्हार समाज की महिलाएं नहीं होती? आप सभी मित्रों का भी कर्तव्य बनता है। आप वीडियो को शेयर जरूर करिए। न्यूज़ चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।